तबरानी की है और यही रिवायत फतावा रिजविया के अंदर भी जिक्र की गई है। और वो ये है कि एक नौजवान हालत नज़ाम थी, यानी नज़ा की हालत में थे, यानी मौत का वक्त था उनका, और लोग उनसे ये कह रहे थे कि आप कलीमा पढ़ लें, आप कलीमा पढ़ लीजिए, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ रहे थे। आखिरकार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि एक शख्स ऐसे हैं, उन्हें कलमा की तलक़ीन की जा रही है लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया कि पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कलीमा मुझसे नहीं आ रहा, मैं इस कलीमे को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जानकारी ली कि आखिरकार ये कलीमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो उन्हें बताया गया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये शख्स इसलिए कलमा नहीं पढ़ पा रहा है कि इससे इनकी मां नाराज है, इनसे इनकी मां नाराज है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मां को बुलवाया, और जो बुलवाया है तो कहा ऐ ज़ईफ़ा, अपने बेटे को माफ कर दे। तो उस औरत ने ये कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन वो औरत ये भी कहती है या रसूलल्लाह, इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, और मुझ पर अपनी बीबी को इसने तरजीह दी है, मेरी बातें तो नहीं मानी, लेकिन ये जरूर है अपनी बीबी की बातें मानता रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ ज़ईफ़ा, तू ये बता, अगर कोई आग जलाए उसमें तेरे बेटे को डालने के करीब हो जाए और फिर तुझसे ये कहे कि ऐ ज़ईफ़ा, या तो अपने बेटे को माफ कर दे या इसको आग के अंदर डाल दूं, तो तुम माफ करना पसंद करोगी या अपने बेटे को आग में जलना पसंद करोगी? तो ज़ईफ़ा कहती है या रसूलल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ कर दूंगी। तो हुजूर ने फरमाया ऐ ज़ईफ़ा, फिर बोल दे कि मैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। तो ज़ईफ़ा ने यह कहा या अल्लाह, मैं तुझे और तेरे नबी को गवाह बनाकर मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही उसने माफ करा है, हुजूर ने फरमाया ऐ नौजवान, अब पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम ने बताया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। यह है तबरानी की रिवायत। इसका हासिल कलाम क्या निकला, एक और रिवायत सुन लें आप, और वो रिवायत है दुर्रतुन नासिहीन की। इस रिवायत के बाद बताता हूं इसका हासिल कलाम क्या निकला। अज़ीज़ान मोहतरम, और ये रिवायत है हजरत मौलाई कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो ये कहते हैं कि मैं हुजूर के पास बैठा हुआ था, सहाबाए किराम भी मेरे नबी के पास बैठे हुए थे। इतनी देर में एक शख्स आया और एक शख्स ने ये कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो बिस्तर मर्ग पर है, यानी मौत के बिस्तर पर, यानी मौत आने वाली है, और या रसूलल्लाह उनकी ख्वाहिश ये है कि वो आपका आखिरी बार दीदार कर ले। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए तो सहाबाए किराम भी खड़े हुए, और हुजूर ने फरमाया चलो अपने भाई अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात कर ली जाए। तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के पास आए, और जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के पास आते हैं तो उसके बाद हुजूर ने 3 बार हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कान में कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब 3 बार कहा तो उसके बावजूद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी है, तवज्जो सुनिएगा, सहाबी, जब 3 बार उनके कान में कहा तो उन्होंने कलमा नहीं दोहराया। तो हुजूर ने हजरत बिलाल को कहा कि इनके कान में कलीमा पढ़ो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हजरत बिलाल को भेजा कि इनकी बीबी को बुलाओ। उनकी बीबी आई तो जब पूछा गया कि इनका कौन सा ऐसा अमाल कैसे रहे इनकी दुनिया में, तो उनकी बीबी ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब से मुझसे निकाह हुआ है मेरे शौहर ने यानी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने आज तक एक भी नमाज नहीं छोड़ी, हर एक नमाज या रसूलुल्लाह आपके पीछे पढ़ी।
और इसके अलावा या रसूलल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि मेरे शौहर ने और आपके सहाबी ने जिस दिन ज़कात खैरात सदका ना किया हो। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन अगला जुमला जो उनकी बीबी ने कहा वो ये कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन इतना जरूर है कि इनसे इनकी मां बहुत ज्यादा नाराज है, इनसे इनकी मां शदीद नाराज है। उसके बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर ने भेजा कि जाओ उनकी मां को बुला कर लेकर आओ। और जब उनकी मां को बुलाने गए, उनकी मां ने मना कर दिया आने से। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत अली, इन दोनों साहबी को भेजा। और जब ये दोनों गए तो मां को बुलाकर लेकर आए। और जब मां आई तो अपने बेटे यानी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को देखा और देखने के बाद कहा कि बेटे, ना तो मैं तुम्हें दुनिया में माफ करूंगी और ना तुम्हें मैं आखिरत में माफ करूंगी। जब मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ खातून, अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ खाओ और अपने बेटे को माफ कर दो। अज़ीज़ान मोहतरम, तब वो औरत कहती है, या रसूलल्लाह, अगर आपका हुक्म है मैं इसको माफ करती हूं, लेकिन या रसूलल्लाह इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। और बिल आके वही जुमला कहा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसने अपनी बीबी की बातें तो मानी लेकिन मेरी बातें नहीं मानी। या रसूलल्लाह, ये वो नौजवान है जिसने अपनी बीबी का कहना तो माना लेकिन अपनी मां का नहीं माना। या रसूलल्लाह, अपनी बीबी को तो अपने हर आराम दिया, हर ऐशो आराम दिया, सुकून दिया, लेकिन मुझे घर से अलग कर दिया। या रसूलल्लाह, मैं इसको कैसे माफ करूं? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सईपा, ऐ खातून, ये हक तू मुझ पर छोड़ दे, लेकिन इस वक्त तू इसको माफ कर दे, क्योंकि अगर तूने माफ नहीं करा तो फिर इसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जहन्नम की वादियों में जलता रहे? अज़ीज़ान मोहतरम, तब उस ज़ईफा ने कहा कि मैं अपने बेटे को या रसूलल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक माफ करती हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, दुर्रतुन नासिहीन की रिवायत, हजरत अली फरमाते हैं मौलाए कायनात कि जब दफन कफना दिया, नमाज जनाजा हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, होशियार हो जाओ और अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि जो माँ बाप का गुस्ताख होता है, जिससे माँ नाराज होती है, उसको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मेरा आप लोग सुने इसके अंदर क्या मामला था। इसके अंदर मामला था, दोनों वाकया जुड़े होंगे, वो बीबियों से जुड़े होंगे और मां से जुड़े होंगे, दोनों वाकया। और ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, किताबों का हवाला दे रहा हूं आपको। दोनों वाकया अगर देखें, दोनों हदीसें, तो दोनों बीबियों से जुड़ी हुई है। यकीनन हम में से अपने लोग ऐसे भी नजर आते हैं कि जो बीबियों की मोहब्बत में इतने घायल हो जाते हैं कि माँ और बाप को भूल जाते हैं। यकीनन बीबी मोहब्बत की चीज है, उससे मोहब्बत की जाए और बेपनाह मोहब्बत की जाए, और जो भी उसके हक है उन्हें अदा किए जाए, लेकिन साथ साथ माँ बाप के हुकूक जो है, माँ बाप के जो हक है, उन्हें भी हम अदा करें।